नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कुछ अपडेट्स के चलते बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हमारे अधिकतर पीवीसी मेटा टोकन के खाताधारकों को, और कहूँगा कि अतिरिक्त खर्चा सभी को पे करना पड़ रहा है, सभी को चुकाना पड़ रहा है। तो ऐसी कुछ जानकारियाँ हैं, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ सुझाव हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और आज संडे है तो इसी में मैं वीकली अपडेट रिपोर्ट को भी शामिल कर लूँगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक की अपडेट्स जो भी हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। शुरू में पिछले हफ्ते की कुछ मुख्य अपडेट्स जो कि 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक चली थी। दोस्तों, पिछले पूरे हफ्ते में 5151 यानी कि 5121 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक बढ़े और 0.0002 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन अकाउंट ओपनिंग का रेट रहा। दोस्तों, कुछ बेसिक सवालों को हमने कवर किया, जिसमें कि यूजर वॉलेट से ट्रांसफर किए गए पीवीसी मेटा टोकन का कनेक्टेड वॉलेट में नहीं दिखाई देना एक मुख्य समस्या थी, जिसके लिए 1 अप्रैल तक का वेट करने का सुझाव दिया गया और ये बात सिस्टम के पोस्ट के आधार पर कही गई थी। साथियों, डीपी से सीड वैल्यू या फिर नॉन सीड पार्टनर्स के लिए कोई नई अपडेट के लिए जो है पर्लवाइन की साइट के नए अपडेट के साथ या नए चेहरे के साथ रीस्टार्ट होने का इंतजार कर लेना चाहिए। और ब्लॉक आईडी से जो डीपी हमने ट्रांसफर किए थे सीड वैल्यू पर, उसके ट्रांजैक्शन पर न दिखाई देने के लिए भी हमें पर्लवाइन जो .com साइट है उसके ही इंतजार करना पड़ेगा, अपडेट होने का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद यूजर वॉलेट से निकाले गए टोकन्स धीरे धीरे करके ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई देना शुरू हुए, लेकिन अभी भी कुछ अपवाद थे जिन्हें टोकन ट्रस्ट वॉलेट में नहीं मिले थे। अब लो बीएनबी इसका मुख्य कारण पाया गया। दोस्तों, सिस्टम अभी भी अपडेट में लगा हुआ था आपके यूजर वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट में आपके टोकन ट्रांसफर करने में, धीरे धीरे करके सभी के अपडेट हो रहे थे। फिर टोकन फार्मिंग 50 BUSD यानी कि 50 फॉर्म वैल्यू के टोकन के साथ शुरू हुई। इसमें नई बात यह थी कि यूजर वॉलेट में 100 BUSD मूल्य के टोकन को बैलेंस के रूप में रखने की कंडीशन को हटा दिया गया था। काफ़ी समय से सिस्टम 48 घंटों का समय मांगता रहा यूजर वॉलेट से टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए, और वहाँ पर भी गैस फी की कमी फिर से विड्रॉल में अड़चन बनी रही। दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली अपडेट के साथ सिस्टम ने स्टेकिंग के टोकन निकालने की प्रक्रिया शुरू की। सीड स्टेटस में भी कुछ बदलाव हुए। यहाँ पर टोटल टोकन्स जो लिखा हुआ था उसको बदलकर सीड रिवार्ड कर दिया गया। दोस्तों, यूजर का आक्रोश तब बढ़ा जब सिस्टम ने स्टेकिंग से टोकन निकालने पर भी बीएनबी गैस फी के रूप में चार्ज करना शुरू कर दिया। उस पर भी एक दिन में एक ट्रांजैक्शन, वो भी 1 से लेकर 5 टोकन के बीच में, और वो भी 48 घंटों का समय ले सकता है यूजर वॉलेट में दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये था पिछला हफ्ता जहां पर सिस्टम ने अपने यूजर्स को दुखी एवं आक्रोशित करना शुरू कर दिया। अब बात करें इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 2 अप्रैल को आज की तरह हमने वीकली रिपोर्ट के रूप में वीडियो प्रस्तुत किया। फिर सीधे आते हैं 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को नई अपडेट की जानकारी दी कि सिस्टम ने पीवीसी मेटा टोकन की टोकन फार्मिंग साइट के ट्रांजैक्शन पेज पर न्यू फार्मिंग का यानी कि न्यू फॉर्म वैल्यू का एक नया विकल्प जोड़ा है, जिससे कि स्टेकिंग से विड्रॉल किए गए जो ट्रांसफर हमने किए हैं, ट्रांसफर किए गए पीवीसी मेटा टोकन का 15% जुड़ता जाएगा और जिसे केवल टोकन फार्मिंग में ही प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, इस न्यू फार्मिंग के नए विकल्प से उन सभी टीम लीडर्स को फायदा होगा जिन्होंने अपने रेफरल द्वारा काफ़ी लोगों को सीड फंडिंग करवाई है। और दोस्तों, फिर आया 6 अप्रैल और आज सिस्टम ने अपने पीवीसी मेटा की साइट पर एक पोस्ट के साथ इंस्टेंट यानी कि तुरंत टोकन निकासी की प्रक्रिया शुरू की। और इस अपडेट के आने के बाद आग में घी डालने का काम हुआ, या कहूँ कि आग में पेट्रोल डालने का काम कर दिया इस अपडेट ने। जब 6 अप्रैल से पहले जो ट्रांसफ़र किए गए टोकन थे उनको स्टेकिंग वॉलेट में पुनः भेज दिया गया, लेकिन ट्रांसफ़र करने पर लगी नेटवर्क फीस जो कि बीएनबी के रूप में काटी गई थी, उसका रिफंड या बीएनबी के बदले में बढ़े हुए पीवीसी मेटा टोकन नहीं दिए गए, और उन्हीं टोकन्स को दोबारा ट्रांसफ़र करने पर फिर से बीएनबी गैस फी के रूप में चार्ज की गई। यानी कि गलती आप करें और भुगते आपके यूजर्स। अगर सिस्टम की ओर से कोई टेक्निकल ग्लिच था, कोई टेक्निकल इशू था, समस्या थी, तो यूजर को वेवर दे दीजिए। बीएनबी आपके पास नहीं है, आप बीएनबी वापस नहीं दे सकते हैं, तो जितने बीएनबी आपकी गलती से गैस फी के रूप में कटें उतनी कीमत के आप टोकन दे दीजिए अपने यूजर्स को। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, यूजर्स का भला चाहते हैं, फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, आप सबको आर्थिक रूप से स्वतंत्र देखना चाहते हैं तो। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अब समय आ गया है कि आपकी प्रोसेस पर नहीं, आपकी नीयत पर शक किया जाए। खैर, इस वीडियो में इतना कहकर ही रुक जाता हूं, वरना वीडियो का टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, 6 अप्रैल से स्टेकिंग के टोकन्स को आप तुरंत निकाल सकते हैं अपने यूजर वॉलेट में 85% एवं 15% के अनुपात में, 1 से लेकर 5 टोकन के बीच में 24 घंटों में एक बार। लेकिन यदि यूजर वॉलेट से आप ट्रस्ट वॉलेट में टोकन ट्रांसफर करते हैं, जो कि कम से कम और ज़्यादा 1 टोकन ही आप निकाल सकते हैं, तो उसमें भी 48 घंटों का समय बताया जा रहा है ट्रांसफ़र करने के लिए। और जब तक आपका पिछला ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक दूसरा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, बीएनबी चार्ज किए जाएंगे हर ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो।
साथियों जो टोकन आपने यूजर वॉलेट से ट्रांसफर किए हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, यानी कि विड्रॉल किया है अपने टोकन्स का, तो जरूरी नहीं कि वो 48 घंटों में ही दिखना शुरू हो जाए आपके ट्रस्ट वॉलेट में। 3 दिन, 4 दिन या फिर 5 दिन भी लग सकते हैं उसे अपडेट होने के लिए। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, लेकिन आप पर्याप्त BNB जरूर रखिएगा। और अभी तो ऐसा हो गया है कि 1 से लेकर $10 तक की BNB रखनी पड़ सकती है यदि हम निर्बाधित ट्रांजेक्शन चाहते हैं तो। पता नहीं कब कितने BNB काट ले। और साथियों 7 अप्रैल इस दिन आपकी समस्याओं के चलते कुछ शर्तों के बारे में बताया, जो कि जस्ट मैंने अभी कहा है ऊपर कि एक दिन में आप एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं स्टेकिंग से विड्रॉल करने के लिए। और यदि एक से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो टोकन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके गैस भी जरूर बार बार चार्ज की जा सकती है। ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास पर्याप्त BNB होने चाहिए। निकाले गए टोकन्स ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई देने के लिए 48 घंटों से भी ज़्यादा का समय लग सकता है, तो आप उसके लिए वेट कर लें। दोस्तों ये सब घटित हुआ इस पूरे हफ्ते में, जहां इस बार कुल 2000 नए PVC मेटा टोकन खाता धारक बढ़े और टोकन का रेट भी 0.00007 BUSD प्रति PVC मेटा टोकन खाता धारक के हिसाब से बढ़ा। साथियों काफ़ी मैसेजेस और कमेंट्स भी आए हैं आपकी समस्या एवं PVC मेटा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को लेकर। हो सकता है कि आपने कुछ पिछले वीडियोज़ के कमेंट्स देखे हो जिसमें PVC मेटा यूजर्स का गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। उसको लेकर भी मैं जल्दी ही वीडियो ले आऊँगा। जो भी आपने कमेंट्स में सवाल किए हैं, आपकी समस्या बताइए, जरूर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। सभी लोगों के बीच में आपके सवाल, आपके सुझाव लूँगा। और साथियों जैसा कि मैंने कहा है कि मैं जो चल रहा होता है उसके हिसाब से ही आपको जानकारी देता हूँ। तो आपके सवाल, आपकी समस्या ही हमारी प्राथमिकता होती है। ना तो मैं एंटी पर्लवाइन हूँ और ना ही प्रो पर्लवाइन हूँ। जो चल रहा है उसे आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें, एक सामान्य दृष्टि से देखें। तो साथियों अभी के इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक गलती की देरी है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।